तो आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक का। भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने की तैयारी के लिए डिजिटल तैयारी की जा रही है। जी हां, माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश हैं, मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत होगी। मुजफ्फरनगर डीएम सेल्वा कुमारी जयराजन ने तैयारी भी कर ली है। भूमाफिया विरोधी सॉफ्टवेयर से कसा जाएगा शिकंजा। मकर संक्रांति के दिन लॉन्च होगा धरा सॉफ्टवेयर और डीएम सेल्वा कुमारी जय आधिकारिक रूप से इसे लॉन्च करेंगी। प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक लैंड बैंक जियो टैगिंग की शुरुआत भी कर दी है, जिसकी कवायद शुरू की गई है। तो मकर संक्रांति के दिन लॉन्च होगा धरा और डीएम सेल्वा कुमारी जयराजन ने आधिकारिक रूप से इसके लॉन्चिंग की जाएगी। मुजफ्फरनगर से यह शुरू होगा और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से यह धरा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है। तो भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल तैयारी की गई है और माफियाओं से मुक्त कराई जाएगी ये जमीन। मतलब जितने तमाम वो जमीनें हैं जो माफियाओं के चंगुल में हैं, वो जो मुक्त होंगी उन पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। उद्योग धंधों के जरिए विकास और तमाम रोजगार, तमाम तरीके से प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सब लेकर आया जाएगा। तो मकर संक्रांति के दिन लॉन्च होगा धरा सॉफ्टवेयर। तो वहीं मुख्तार अंसारी मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में पंजाब सरकार को देना होगा नोटिस का जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट मंगाई है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बीजेपी ने पूछा क्यों मुख्तार को यूपी नहीं लाने दे रही कांग्रेस। तो मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं और मुख्तार अंसारी मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। तो वहीं सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को झटका लगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने बेल के लिए 13 जनवरी तक टाली है सुनवाई और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को जाना पड़ेगा जेल। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सोमनाथ ने दिया विवादित बयान। कोर्ट ने सोमनाथ भारती की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी मांगी है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने बेल के लिए 13 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को जाना पड़ेगा जेल। 13 जनवरी तक सुनवाई टली। सुल्तानपुर का मामला, सीएम योगी को लेकर सोमनाथ ने विवादित बयान दिया। आपको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हटेंगे आप। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। निकालिए सीआरपी से, लिखाइए। कहाँ लिखा हुआ है ये? दिखाइए ना भाई। नहीं चेंज। हम जाएंगे घटिया पे, हम जाएंगे यहाँ से। 1 मिनट भैया, 5 मिनट बात कर लेते। अरे आप कैसे रोक लोगे? 5 मिनट बात दादागिरी है क्या आपका? गुंडा कर दिया है। अरे क्या पूछ रहे हैं हम? रोके तो है। हटिए आप यहाँ से। नहीं हटेंगे। आपको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हटेंगे आप। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। निकालिए सीआरपी से, लिखाइए। कहाँ लिखा हुआ है ये? दिखाइए ना भाई। नहीं चेंज। हम जाएंगे घटिया पे, हम जाएंगे यहाँ से। 1 मिनट भैया, 5 मिनट बात कर लेते। अरे आप कैसे रोक लोगे? 5 मिनट बात कर। दादागिरी है क्या आपका? गुंडा कर दिया है। अरे क्या पूछ रहे हैं हम? रोके तो है। हटिए आप यहाँ से। नहीं हटेंगे। आपको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हटेंगे आप। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। निकालिए सीआरपी से, लिखाइए। कहाँ लिखा हुआ है ये? दिखाइए ना भाई। नहीं चेंज। हम जाएंगे घटिया पे, हम जाएंगे यहाँ से। 1 मिनट भैया, 5 मिनट बात कर लेते। अरे आप कैसे रोक लोगे? 5 मिनट बात कर। दादागिरी है क्या आपका? गुंडा कर दिया है। अरे क्या पूछ रहे हैं हम? रोके तो है। हटिए आप यहाँ से। नहीं हटेंगे। आपको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हटेंगे आप। जब जब योगी डरता है पुलिस को
आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। निकालिए सीआरपी से, दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है ये, दिखाइए ना भाई। नहीं चेंज है, हम जाएंगे घटिया पे, पुनीत जी, पुनीत है। हम जाएंगे यहाँ से। एक मिनट भैया, 5 मिनट बात कर लेते। अरे आप कैसे रहो? तो आम आदमी पार्टी विधायक का सोमनाथ ने विवादित बयान दिया। 13 जनवरी तक इनकी सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी मांगी है और ऐसे में जेल में रहना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी विधायक का सोमनाथ भारती को यह झटका लगा सुल्तानपुर में। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने बेल के लिए 13 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है। तो सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बयान दिया। गाली गलौच और अभद्र भाषा पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। सुरेश खन्ना ने कहा, आम आदमी पार्टी यूपी में नक्सल राजनीति का प्रयोग करना चाहती है, यहां कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। सुरेश खन्ना की तरफ से यह बयान दिया गया है। आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नक्सल राजनीति का प्रयोग करना चाहती है, पर वह यहां कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। यूपी की महान जनता ऐसी सोच के लोगों को बखूबी पहचानती है। अब तो देश भर में आम आदमी पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। गाली गलौज, अभद्र भाषा और अराजकता आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। सोमनाथ भारती ने प्रदेश की मातृशक्ति और बच्चों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि उसे तो सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान से की देश भर में निंदा हो रही है। इस निम्न स्तर की राजनीति से हर कोई हैरान है। बजाय इसके कि वह अपने इस बयान पर शर्मिंदा होते, उन्होंने एक और करतूत कर डाली। आज उन्होंने खुलेआम हमारे यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। सोमनाथ भारती ने खुलेआम हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस वालों की वर्दी उतरवा लेने का धौंस जमाया, उन्हें सबके सामने धमकाया। इस प्रकार का कृत्य निहायत निंदनीय है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह से कानपुर संवाददाता कल बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पोल्ट्री उद्योग में करेंगे पोल्ट्री का निरीक्षण। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसानों के साथ संवाद भी करेंगी। बुलंदशहर के खुर्जा के अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। तो कल राज्यपाल पहुंच रही है बुलंदशहर, यहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। तो बुलंदशहर के खुर्जा में अधिकारियों के ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और खुर्जा पहुंचेंगे कल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। पोल्ट्री उद्योग में करेंगे पोल्ट्रीज का निरीक्षण। तो वहीं मंत्री आवास बिजली घर का औचक निरीक्षण हुआ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। बिलिंग अनियमितताओं की उपभोक्ता हित में एसटीएफ से जांच कराएंगे। कमियों पर जताई नाराजगी, जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। गलत बिलिंग पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश। 31 जनवरी तक 100% डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करें एमडी। सही बिल समय पर मिले, एमडी कराएं सुनिश्चित। श्रीकांत शर्मा ने आज निरीक्षण करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। गलत बिलिंग पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश। 31 जनवरी तक 100% डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करें, इस बात को भी कहा गया। तो गलत बिलिंग पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश दिए। आज ऊर्जा मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे और तमाम अनियमितताओं को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। एमडी की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की भी बात उनकी तरफ से की गई। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अगर देखा जाए ऊर्जा मंत्री की तरफ से निरीक्षण करते दौरान एमडी को कई निर्देश दिए गए, ये निर्देश कितने महत्वपूर्ण होंगे उपभोक्ताओं के लिए?
वाजपेयी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो वहीं हरदोई पहुंचे यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंजीयन में कम आंकड़े पर नाराजगी जताई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत भी किया। राष्ट्र का निर्माण करता है, ये राष्ट्र निर्माता भी है, भाग्य विधाता भी है। और जो भाग्य विधाता है उसको किसी के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रम विभाग ने इन सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। साथियों, यही नहीं, हमने श्रमिकों को गंभीर बीमारी के लिए भी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर रखी है। अगर कभी कभी गंभीर बीमारी क्या है? कैंसर, दिल की बीमारी या उसका ऑपरेशन, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी या उसका ट्रांसप्लांटेशन। अब रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। अब कौन सा मजदूर अपने हार्ट का ऑपरेशन करा पाएगा? कौन सा मजदूर अपना किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करा पाएगा? लेकिन आप निश्चित रहना, श्रम विभाग आपके साथ है। ऐसे गंभीर बीमारी के लोग, कैंसर का बीमारी, न्यूरोसर्जरी का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन या हार्ट की बीमारी, किडनी लीवर का ट्रांसप्लांटेशन या उसकी बीमारी पर जितना भी खर्च आता है कोई सीमा नहीं है। 1-2 लाख से लेके 10-20 लाख रुपया तक जो भी आपकी बात में खर्च आएगा, पूरा का पूरा पैसा हमारा श्रम विभाग उठाएगा। तो उन्नाव से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। तो उन्नाव के अंदर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। कार और स्कूटी की आपस में टक्कर हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। उन्नाव का ये पूरा मामला, तो कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई थी। तो वहीं जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बंदूक की नोक पर युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़ी युवक से बदमाशों ने लूटे हैं 6 लाख रुपए। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के दादर बाईपास का यह पूरा मामला है। बंदूक की नोक पर युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़ी युवक से बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट की है। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बंदूक की नोक पर युवक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े युवक से बदमाशों ने 6 लाख रुपए लूटे हैं। बंदूक की नोक पर यह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 6 लाख रुपए की लूटपाट यहां पर हुई है। ये है कि ये आए 9:45 पे कैश अपना लिए। उसके बाद ये गए रास्ते में, ये 10:16 पे शायद इनके यहाँ छीनैती हुई पुल क्रॉस करने पे बाईपास। जी। तो 2 लोग आए और इनसे कैश लेके गए। तो ये इन्होंने यहाँ खबर नहीं किया, डायरेक्ट कोतवाली में जाके खबर किया। और इनको ये भी नहीं पता कि हमारा बाइक जो चोरी लेके गए वो उनका नंबर क्या है। तो वहीं नोएडा से खबर, जहां पर ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का खुलासा हुआ। थाना 58 पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार किया। कई थानों में ठगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए।
ठगों ने सेक्टर 62 में ऑफिस बनाया था। तो ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का खुलासा हुआ है। थाना 58 पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार किया। नोएडा का मामला, ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का खुलासा हुआ। कई थानों में ठगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। तो ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का खुलासा हुआ। थाना 58 पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार किया। नोएडा का ये मामला है। कई थानों में ठगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का पूरा खुलासा हुआ। तो ठगों ने सेक्टर 62 में ऑफिस बनाया हुआ था और ठगी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। ड्राई फ्रूट व्यापारी से ठगी का खुलासा हुआ है। कई थानों के ने ठगों के मामले दर्ज किए। इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 58 थाने पुलिस के द्वारा जो ड्राई फ्रूट के करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह थे उनका खुलासा किया गया। उसमें 2 आरोपी जो मुख्य रूप से आज से कुछ वर्ष पहले चर्चित लुटेरा कांड कहो या यूं कहें कि ठग थे। रिंगिंग बेल के नाम से 251 रुपये के नाम पे जो मोबाइल देते थे, उन ठगों के द्वारा दोबारा से ठगी की गई और वो इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो इस मामले पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार सर। हम उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अपराधी हैं, इतने बड़े अपराधी इस प्रकार की ठगी करते हैं, स्मार्ट ठगी करते हैं, सर वो किस प्रकार से पुलिस की गिरफ्त में आ पाए? देखिए, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम से इन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई और ये पूरा एक गैंग इसके पहले भी इस तरह की कंपनी रजिस्टर करा के पूर्व में 3 बार अलग अलग नाम से इस तरह की ठगी कर चुके थे। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो ये जो ड्राई फ्रूट्स, मसाले, दाल, चावल वगैरह ऐसी कमोडिटीज़ में डील करते थे। ये लोगों को जो मार्केट रेट है उससे अधिक ऑफ़र करते थे और लोग इनके झांसे में आके इनको अपना माल बेचा करते थे। पहले ये उसको पूरी रकम देके अपना विश्वास जमा लेते थे। अगली बार और अधिक मात्रा में उनसे ये लोग सामान खरीदते थे, जिसका 30 से 40% उनको एडवांस पेमेंट करते थे ताकि उनको विश्वास रहे कि पेमेंट आएगा। बाकी का 60 या 70% का ये लोग चेक, पोस्ट डेटेड चेक दिया करते थे, जो कि कभी लोगों को मिलता नहीं था। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। और वो जो माल इनके पास आता था उसके लिए बाकायदा इन लोगों ने अलग अलग जगह पर गोडाउन्स किराए में लेके और वहाँ स्टोर करते थे। उसको ओपन मार्केट में ये लोग कैश में बेच दिया करते थे और जो उससे पैसा मिलता था उसको आपस में शेयर कर लिया करते थे।